का बड़ा सुंदर बगीचा था। यमुना जी में स्नान की और भगवान की तपस्या करने के लिए बैठे। और जैसे भगवान की तपस्या करने के लिए बैठे, आज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और जब इंद्र का इंद्रासन हिला तो इंद्र ने रंभा नाम की सखी को बुलाया और कहा कि चली जाओ, छोटा सा बच्चा भगवान की तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को तोड़ करके आओ। ताज रंभा चली है 16 श्रृंगार कर। दरवाजे को खोलो, हमें जरा अंदर बुला लो। कहने लगे सुखदेव रंभा पागल हो गया, तुम हमारे माँ के समान हो इसलिए। पहुंची, आवाज लगाई, सुखदेव जी ने आवाज लगाई, रंभा तुम हमारी माँ के समान हो, चली जाओ यहाँ से, वरना भी तुम्हें श्राप दे दूंगा, भस्म कर दूंगा। रंभा डर गई, डर की वजह से वहां से चली गई। इधर महाराज परीक्षित के पास संत महात्मा लोग पहुंच जाते हैं, बताया सुनो महाराज तुम्हें श्राप लगा हुआ है, ऐसा करो तुम इस राजपाट को छोड़ करके अगर आज से हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठ करके भगवान के नाम की श्रीमद् भागवत कथा को सुनोगे तो तुम्हारा उद्धार जरूर हो जाएगा। आज महाराज परीक्षित ने उन राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, नवल्दी को साथ में लिया, हाथ में एक बंडल उठाया, एक लंगोटी को पहना और चल देते हैं महाराज परीक्षित राजपाट को छोड़कर। छोड़ चले छोड़
चलो अपने साथ। आज महाराज ने नवद्वीप को साथ में लिया और चल दिए। कहाँ पहुंच गए? हरिहर क्षेत्र। गंगा जी के किनारे पर देखा बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। सुखदेव जी सभी को कथा सुना रहे थे और जैसे ही देखा महाराज परीक्षित को सभी लोगों ने देखा तो चकित रह गए। आगे बढ़ करके गए महाराज परीक्षित, सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया। लोग उठ करके खड़े हो गए, बोले महाराज क्या कर रहे हो? इस छोटे से महात्मा को, इस छोटे से बच्चे को तुम प्रणाम कर रहे हो? अरे तुम तो एक राजा हो। जैसे ही कहा तो महाराज परीक्षित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुनो भक्तों, बड़ा वो नहीं होता है जो उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो बुद्धि में बड़ा होता है, ज्ञान में बड़ा होता है। मानता हूँ मैं इनसे बड़ा हूँ, लेकिन सच कहा जाए तो मैं इनसे बहुत छोटा हूँ। इसीलिए और महाराज हमें कथा सुननी है। जैसे ही कहा सुखदेव जी ने उठा करके गले से लगा लिया। आओ महाराज परीक्षित बैठो। बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। तो एक बात कही कि प्रभु एक सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है कि जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस इंसान को क्या काम करना चाहिए? बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा। और जैसे ही कहा महाराज परीक्षित ने जैसे ही कहा तो सुखदेव जी बोले आओ राजन, पहले आसन मार के बैठो, फिर उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस इंसान को क्या काम करना चाहिए। पहला काम तो अगर हमारी बात मानो तो, क्योंकि इंसान इन 7 दिनों में ही आता है और 7 दिनों में ही चला जाता है। और भैया यानी इसका नाम ही जग है, जा से जन्मेगा से अमर कोई नहीं है। लेकिन हाँ जब जाना है तो कुछ ऐसा करके जाओ ना जो लोग तुम्हें हजारों वर्षों तक, हजारों नहीं खैर 2-3 वर्षों तक याद करें कि इंसान वो था भैया चला गया। महाराज परीक्षित ने जैसे कहा तो सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। सुनो महाराज परीक्षित, जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस इंसान को सिर्फ एक काम करना चाहिए। कौन सा? सुनो। श्वास श्वास में हरि भजो, प्रथा श्वास मति। महाराज परीक्षित कि श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए, और पता नहीं सुश्वास का जुआबन हो न हो। श्वास है कोई भरोसा नहीं है कब हमारे शरीर से निकल जाए, और इस दुनिया में आकर के अमर कोई नहीं है। जैसे ही कहा आज सुखदेव जी समझा करके बोले सुनो राजन परीक्षित, भगवान का नाम लेना चाहिए अपनी हर एक श्वास पर। उस भगवान का नाम जिस भगवान ने सारी दुनिया को रचाया है, अगर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सर्जन हो जाता है, अगर वो थोड़ा सा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है, अगर वो थोड़ा सा होता है ना तो इस दुनिया में महाप्रलय आ जाती है। ऐसे गोविंद को मैं सत सत नमन करता हूँ। और जैसे ही कहा तो मेरे भैया बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिए। आज से भगवान के नाम की कथा को सुनो। इन्हीं सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। बोले बिहारी लाल की। सभी भक्त एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ।